एक ऐसा भद्दा मजाक पूरे एसपीओस के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, जो कि मुझे लगता है कि क्लियर कट दर्शाता है उनकी सीरियसनेस काम को लेकर। क्या एडवोकेट कर रहे हैं वो? ये तो उल्टा मजाक कर रहे हैं उनके साथ। पहले उस पूरे दबके को देखो, एक खुशी की लहर थी और मानो थोड़ी ही देर में एकदम यू टर्न हो गया। उमर अब्दुल्ला जी स्वयं सामने आए और पब्लिकली तमाम एसपीओस और उनकी फैमिली से अपील मांगे। किया क्या उन्होंने? अपने मीडिया एडवाइजर को उन्होंने सैक किया, जबकि मानो मीडिया एडवाइजर की कैसे जरूरत है कि बगैर अप्रूवल के आपने पोस्ट चढ़ा दी। एसपीयूज का ये इशू काफी देर से पेंडिंग भी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर अपना क्या स्टैंड है? क्या नहीं वो नहीं चाहती कि जल्द से जल्द जो है इनका मामला सुलझ जाए? और जिस तरह से ये पोस्ट आई है, चलिए वो नहीं करते तो अगली पोस्ट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की या एमएचए की तरफ से आ जानी चाहिए। व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। एसपीयूज का मामला जो तो कई समय से लंबित पड़ा हुआ था, लगातार वो मांग कर रहे थे कि उनका ऑनरेरियम हाइक किया जाए, लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी कि अभी सरकार है, उनकी तरफ से दो पोस्ट जो है वो आती हैं। एक इंस्टाग्राम पर आती है और एक ट्विटर पर। एक इंस्टाग्राम पर उमर अब्दुल्ला की जो है वहां पर पोस्ट आती है और ट्विटर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है वहां से आती है कि एसपी उसका ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने पूरी डिटेल उसमें वाकायदा डिटेल दी थी। उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर उनकी तस्वीर भी लगाई हुई थी कि वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो उसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी वायरल हो गई ये खबर कि चलिए काफी समय से मामला लंबित था, कुछ तो इनका भला हुआ। और साथ में उन्होंने क्रेडिट भी लिया कि देखिए जी एक और प्रॉमिस उन्होंने पूरा कर दिया, तो लोगों ने भी मान लिया। लेकिन मामला कुछ देर बाद यहां पर अलग ही नजर आया जब पोस्ट दोनों डिलीट हो जाती हैं कि ये क्या हुआ। तब जाकर पता चला कि ये जो मामला है ये ऐसा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को डिनाई कर दिया कि ये उनका अपना ऑफिशियल नहीं है, ये गलती से पोस्ट हो गया है। लेकिन इस पीछे सारा मामला क्या है, क्या जानबूझ के किया गया क्या नहीं, क्योंकि इस पर बैकफायर भी हुआ। कई पार्टियां जो पॉलिटिकल हैं उन्होंने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। और इस समय इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन गौरव गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कल का दिन तो बड़ा कमाल का रहा, जिस तरह से ये ट्वीट आते हैं, पोस्ट आती हैं, डिलीट होती हैं, एसपीओक्स के लिए बड़ी खुशी की लहर, फिर बाद में गम भी हो जाता है। ये सारा घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं कि ये क्या कल जो हुआ आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी आज मुद्दा यही था, जो जिस तरीके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक पोस्ट चढ़ाया गया इंस्टाग्राम पे पहले, जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्विटर हैंडल पर क्लियर कट एक और पोस्ट चढ़ जाता है, अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड, ये भी दिखा रहा हूं आपको। और फिर उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियसली वो पोस्ट उनके डिलीट हो जाते हैं और एक और पोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर एक और पोस्ट आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये हमारे मीडिया एडवाइजर द्वारा ये गलती से चढ़ गया है। और उसके बाद हम एडवोकेट करते हैं कि नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब मानो एक ऐसा भद्दा मजाक पूरे एसपीओस के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, जो कि मुझे लगता है कि क्लियर कट दर्शाता है उनकी सीरियसनेस काम को लेकर, जो उनकी गंभीरता एसपीओस को लेकर है वो क्लियर कट दिखाती है। क्या एडवोकेट कर रहे हैं वो? ये तो उल्टा मजाक कर रहे हैं उनके साथ। पहले उस पूरे दबके को देखो, एक खुशी की लहर थी और मानो थोड़ी ही देर में एकदम यू टर्न हो गया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की, उसका एक मुख्य कारण आज ये था कि उमर अब्दुल्ला जी स्वयं सामने आए और पब्लिकली तमाम एसपीओस और उनकी फैमिली से अपील मांगे। किया क्या उन्होंने? अपने मीडिया एडवाइजर को उन्होंने सैक किया, जबकि मानो मीडिया एडवाइजर की कैसे जरूरत है कि बगैर अप्रूवल के आपने पोस्ट चढ़ा दी। तो ये तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट एक कहीं ना कहीं पर दर्शाता है उनकी वर्किंग किस तरीके के चल रही है। जिस तरह से हमने पोस्ट भी देखी थी, आपने भी जिक्र किया उसका कि बड़े तरीकेकार उसको डिजाइन किया गया था, उसका ग्राफिक्स जो बनाया गया है, यानी कि कोई ऐसे तो नहीं बैठ के बनाया होगा, बड़ा सोच समझ के। कहीं से लगता है कि इंस्ट्रक्शन आई होगी, लग रहा था ऐसे कि ऐसे से बनाइए, या वैसे ही कोई बैठ के जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है। तो ये क्या लग रहा था कि ये बड़ा जानबूझ के किया गया है या वैसे ही सच में गलती होगी? जिस तरीके आप बता रहे हैं ग्राफिक यूज करके तरीके सर उसको बनाया गया, मानो तरीके सर ही फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया। बिल्कुल उसको तरीके सर ही बिल्कुल डिलीट करके गया।
अरुण जी दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कुछ देर के लिए उमर अब्दुल्ला शायद भूल गए हों कि हम स्टेट में ड्यूटी में उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मानो वो पुराना टाइम अभी ना अपना याद रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं पर ये क्लियर कट दिखा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये तो उनका डोमेन ही नहीं है, ये तो एमएचए का डोमेन है और उन्होंने करना है। आप चल पड़े जाकर उसको सेलिब्रेशंस करने लगे और आपके जो ट्विटर हैंडल्स हैं दिखाने लगे अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड। ये क्या दिखा रहा है? मुझे लगता है कि ये क्लियर कट एक ही दिशा पे जाती है बात कि इनकी जो सीरियसनेस है, इनकी गंभीरता है वर्किंग को लेकर, स्पेशली एसपीओस की जब मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं पर एक मजाक बनाकर इन्होंने रख दिया। और आज मैं अपील करता हूं, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही कहा कि तमाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सामने आकर तमाम एसपीओज और उनकी फैमिली से पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। एसपीओज का ये इशू काफी देर से पेंडिंग भी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर अपना क्या स्टैंड है? क्या नहीं वो नहीं चाहती कि जल्द से जल्द जो है इनका मामला सुलझ जाए? और जिस तरह से ये पोस्ट आई है, चलिए वो नहीं करते तो अगली पोस्ट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस की या एमएचए की तरफ से आ जानी चाहिए। देखिए अरुण जी, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, काफी गंभीर है सारे इश्यूज को लेकर। कहां जम्मू कश्मीर, पिछले 10 साल पहले का जम्मू कश्मीर देखिए और आज देखिए कितना प्रगति पर, कितने बड़े स्तर पर आगे चल रहा है। और आपके ही कैमरा में बोलने जा रहा हूं, बहुत जल्दी ही इसकी भी अनाउंसमेंट होगी जहां पर तमाम एसपीओज की जितनी ऑनर नेम है वो बढ़ाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये क्लियर कट दर्शाता है, जो कल का पोस्ट था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, क्लियर कट दिखाता है कि 3 महीने होने को हैं, 3 महीने हो गए, अब वर्किंग करने को है नहीं। ये कुटपुट घटनाएं से सिर्फ एक थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट करना, पर कहीं ना कहीं पर बहुत एक कहीं पर आहत हुए हैं लोग तमाम, उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है इस पोस्ट से। आज कुछ और कोई बात नहीं होनी चाहिए, स्वयं मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और तमाम जितने एसपीओज हैं और उनकी फैमिली से सबको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस पर एक बात जब हम कर रहे थे कुछ नेताओं के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, तो हमने उसको जो है करेक्ट करने की भी कोशिश की और जो एक्शन लेना था लिया भी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जानबूझ के किया? तो जब मैं उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा देखिए सीएम का अपना ऑफिशियल हैंडल बन चुका है ना, उस पर उन्होंने आया है, और सीएम खुद भी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, ना ही उन्होंने पोस्ट किया है। इसका मतलब ये था कि इसका एक्सेस किसी और के पास था, उसने गलती से कर दिया। तो ये उनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते? अरुण जी मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बड़ी फ्रेंडली वे में बात करते हैं। आप एक पोस्ट, एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं और आपका मीडिया एडवाइजर आपने अपॉइंट किया है, क्या जरूरत है उसकी वो आपको बगैर दिखाए चढ़ा देगा? ऐसा नहीं होता है अरुण जी, प्रैक्टिकली बातें करनी चाहिए। ये इधर की मारनी उधर की मारनी बातें नहीं चलती हैं। क्लियर कट स्पष्ट कर दो कि मुझसे गलती हुई है। आप बोलोगे कि नहीं ये हमारा मीडिया एडवाइजर, मतलब आपका मीडिया एडवाइजर है, आपने उसको इतना एम्पावर कर दिया मुझे बगैर देखे तू चढ़ा दे, जो मन में है चढ़ा दे। ऐसा नहीं होता अरुण जी, ये आप भी जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे दिन आप सबके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका मीडिया एडवाइजर आपके अप्रूवल के बिना ही उसको चढ़ा दे। चलिए इस मामले में फिर अब आपको क्या लगता है कि अब इस मुद्दे को कहां ले जाना चाहते हैं कि एसपीओज का जो इशू है अब चाहते हैं कि जल्दी हल हो जाए? नहीं, हम तो बोलते हैं एसपीओज का इशू तो आज ही हल हो, हम तो उस पर नहीं बोलते, पर इस मुद्दे की जब मैं बात करूं उनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए।